दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यह मंडला व बालाघाट जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 1933 में वन्यजीव अभयारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 375 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1998 में हुई थी। जैज कैसल नाम भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दोस्तों, जैज कैसल नामक भवन, जो कि जीके का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। हमारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिलों के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 449 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1961 में हुई थी। इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। दोस्तों, सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं तो इसका उत्तर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। हमारा चौथा राष्ट्रीय उद्यान है फॉसिल जीवांश राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल जीवांश राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। हमारा पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 445 वर्ग किलोमीटर है। हमारा छठवां राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 467 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में हुई थी। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 543 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। हमारा आठवां राष्ट्रीय उद्यान है सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 529 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। सतपड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। दोस्तों, कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में है तो वह है हमारा सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान। हमारा नौवां राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी जिले और छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इस उद्यान के बीच से बहने वाले पेंच नदी के नाम पर हुआ। दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी के कारण रखा गया। इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। हमारा 10वां राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर जीवांश उद्यान, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 0.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारा 12वां राष्ट्रीय उद्यान है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है।
इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। कुनू राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 749 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ ईसाई शेरों यानी बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। दोस्तों, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि कुनू राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर है 2018 में। एमपी पुलिस के लिए यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें।